वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान। यानी कि ज़्यादातर लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हम फ़ोन पे से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर हम बैंक के पास जा करके इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, हालांकि गलत कुछ नहीं होता है, आपके अकॉर्डिंग किसी के लिए सूट कुछ करता है, किसी के लिए सूट कुछ करता है, तो दोनों के लिए चीज़ें बढ़िया प्रॉपर होती हैं। लेकिन अगर आपको अगर एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े, मान लीजिए कोई कहे कि आपको 1% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जो कि लास्ट में आपका लाखों रुपए में होता है, तो अब वो कितना दुख होगा। इसलिए जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, तो हमको ये डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के बारे में अच्छे तरीके से हमें पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि फ़ोनपे पे इन्वेस्ट करते हैं फ़ोनपे के जरिए या फिर हम बैंक के जरिए कर दें, तो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो। ठीक है, ये बहुत ही मस्ट वॉच वीडियो होता है, ये चीज़ हर किसी को आना चाहिए जो बंदा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि डायरेक्ट और रेगुलर। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो कई सारी कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं? देखिए, क्या होता है, एएमसी होती है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एएमसी। अब एएमसी क्या होती है? असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि म्यूचुअल फंड का पैसा लेती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा लेती है। जैसे कि आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो उनकी एएमसी है, एचडीएफसी बैंक की, एक्सिस बैंक की, कोटक की, तो इन सभी ने क्या है, अपनी अपनी एएमसी खोल रखी है। तो होता क्या है कि जब पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ खर्चे देने पड़ते हैं, एक्सपेंस देने पड़ते हैं। हमारी जो एएमसी है, तो जो एएमसी है तो वो क्या करती है, एएमसी के पास फंड मैनेजर होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी सैलरी देनी है, आपके पैसे को मैनेज करना है कि कहाँ कहाँ पे पैसा लगाना है, उनकी ऑफिस होती है, रेंट, एसी, बेटी, मतलब समझ सकते हैं ना, ऑफिस पूरा होता है। तो उनको भी, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, वो भी तो आपसे ही पैसा लेंगे ना। तो वो क्या करते हैं, एक एक्सपेंस रेशियो यानी कि TER, टोटल एक्सपेंस रेशियो लगाते हैं। टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी कि उस फंड को मैनेज करने के लिए पैसा। जैसे कि आप मुझे पैसा दे रहे हो, आप पैसा मुझे दे रहे हो, तो मैं कुछ चार्ज लूँगा आपसे कि भाई आपके पैसे को मैं मैनेज कर रहा हूँ, आपके पैसे को मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे भी तो कुछ रोकड़ा चाहिए ना, कमीशन चाहिए। तो इस तरीके से मुझे क्या है, कुछ पैसा चाहिए, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट फंड में क्या होता है, कम होता है। इसमें क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ पर रेगुलर में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा कैसे होता है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी, आपको एक एक पॉइंट करके। तो एक्सपेंस रेशियो हमने समझा, इससे पहले हम चीज़ें समझ लेते हैं कि डायरेक्ट में जब हम पैसा लगाते हैं, डायरेक्ट के थ्रू पैसा लगाते हैं, तो क्या होता है। देखिए, आपके पास क्या है, एक एमसी है, यानी कि जहाँ पे हम म्यूचुअल फंड लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ मैं, SBI, एक्सिस, कोटक, HDFC, ठीक है। ये क्या है, एएमसी है। ये क्या करती हैं कि अपने अपने म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करती है, जिनको हम बाई करते हैं। तो देखिए, आप जब डायरेक्ट पैसा, जब आप डायरेक्ट ऐप के जरिए, जब आप किसी ऐप के जरिए आप बाई करते हैं म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट करते हैं इस ऐप के जरिए, यहाँ से इन्वेस्टमेंट जब आप बाई करते हैं, तो इसका एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट इससे बाई कर रहे हैं। लेकिन जब रेगुलर की बात आती है, तो रेगुलर से आप बाई करते हैं तो क्या होते हैं, बीच में क्या होते हैं, मिडल मैन होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हैं हम, या कोई फंड हाउस होते हैं, उनको हम कह सकते हैं फंड हाउस। तो क्या करते हैं कि जब आप रेगुलर बाई करते हैं, जैसे आपके फंड हाउस के अलावा, फंड हाउस को बैंक भी कह सकते हैं, ठीक है, बैंक भी कह सकते हैं। तो जब आप रेगुलर प्लान बाई करते हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, आप बैंक के पास जाते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट एएमसी के पास जाएंगे ना, तो आपको नहीं मिलेगा, बट आप इनके जरिए जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनके पास जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, आप फंड हाउस के पास जाते हैं, आप बैंक के पास जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, आपको यहाँ से बाई करके देते हैं। यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटर बैरायर है, ये सारे लोग बाई कहाँ से करते हैं, यहाँ से बाई करते हैं। यानी कि ओवरऑल आप चाहे इधर से बाई कीजिए या यहाँ से कीजिए, बाई इसी से किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बीच में आ जाती है ऐप, जो भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स देती है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देती है, और आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम पड़ता है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, रेगुलर के जरिए आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, तो आपके पास आपको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देना पड़ता है। वो क्यों देना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर है तो भाई ये भी तो कुछ लेगा, ये भी तो अपना कमीशन लेगा। ये डायरेक्ट आपसे चार्ज नहीं करेगा, ये डायरेक्ट आपसे पैसा नहीं लेगा, इसको पैसा एएमसी देगी कि भाई अच्छा, आप हमारे पास क्लाइंट लेके आए हो, तो चलिए हम आपको कितना पैसा देते हैं पर क्लाइंट।
तो एएमसी पैसा देती है डिस्ट्रीब्यूटर को या फंड को या बैंक वगैरह को, जो भी है ये पैसा देती है एएमसी। यानी कि आपको पैसा, आपसे पैसा नहीं लेंगे लेकिन इनसे ले लेंगे, तो आपको क्या पड़ता है, थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि इनको कमीशन वगैरह देना पड़ता है इन लोगों को, ठीक है। तो आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो जब हम डायरेक्ट प्लान लेते हैं कोई भी और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों से पूछते हैं, हम गूगल करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हैं, हम इस तरह वीडियो देखते हैं। और आप क्या करते हैं, टॉप 10 वीडियो, आप टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स ले लिए या आपने टॉप 5 सर्च कर लिए और फिर उनमें से हम कोई एक चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है रेगुलर में, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि आपको सजेस्ट करता है म्यूचुअल फंड्स की, आप एक तरह कहते हैं ना एडवाइज़र, कि आपका सलाहकार, कौन, डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको सजेस्ट करता है कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, और ये आपके पोर्टफोलियो को ना ट्रैक करता रहता है कि आपने जो म्यूचुअल फंड लिए थे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही तो वो आपसे क्या करता है कि इसको बंद कर देते हैं, दूसरा वाले म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि एक तरह से आपको एक गाइडेंस देता है, सजेशन देता है। लेकिन अगर आप कैपेबल हैं कि आपको पता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा बेकार है, किसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, तो आप डायरेक्ट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जिसको कुछ नहीं आता, ABCD भी नहीं आती है और टेंशन नहीं लेना चाहता है बिल्कुल भी, तो इसके जरिए भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ का वो चार्ज करते हैं जिसका एक्सपेंसिव जो ज़्यादा होता है। तो जब हम डायरेक्ट प्लान लेते हैं कोई भी, तो मान लीजिए टॉप 10 म्यूचुअल फंड में कोई एक फंड है कि टॉप 10 के अंदर, मान लीजिए पिछले 5 साल से टॉप 10 के अंदर फंड चल रहा था, लेकिन हो सकता है कि अगले 5 साल के अंदर वो वाला फंड ही ना हो, उसकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाए। तो ये सारी चीज़ें आप भी ट्रैक कर सकते हो, आप भी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो, आप देख सकते हो चीज़ों को, तो आपके लिए डायरेक्ट प्लान सही रहता है। अब बात आती है फ़ोन पे। बहुत से लोगों ने क्या बोला कि फ़ोन पे हम बाई कर लेते हैं, बैंक से जाकर के बाई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने चेक किया था, हालांकि मैंने फ़ोन पे कभी यूज़ नहीं किया इस पर्पज़ के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, बट मैंने चेक किया वहाँ पे। तो जब मैंने वहाँ पे चेक किया फ़ोन पे पर, तो वहाँ पे सारे ज़्यादातर रेगुलर प्लान थे। तो मुझे लगता है कि रेगुलर प्लान लेने की आपको आवश्यकता नहीं है जब तक हम जैसे लोग हैं। तो जब हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, तो रेगुलर प्लान लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन फिर भी आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आप डायरेक्ट प्लान को चूज़ कीजिए, और डायरेक्ट प्लान आपको कहाँ से मिलेगा, आपको ऐप्स से मिलेगा, जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल वन, अपस्टॉक, ग्रो ऐप हैं, इन पे आप जा कर के अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए, और वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद, डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में आप वहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट प्लान आपको वहाँ पे डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान दोनों दिखते हैं, आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कीजिए, राइट। तो आप इस तरीके से अपना पैसा इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट प्लान में कर सकते हैं। और रेगुलर में करेंगे, देखिए क्या होता है, मान लीजिए किसी का, जैसे कोई एक म्यूचुअल फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए 0.67% है, किसका, डायरेक्ट के थ्रू। लेकिन वही प्लान आपका रेगुलर के थ्रू कितना होगा, करीब 1.67% हो सकता है। आप खुद चेक कीजिएगा, जैसे कि SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, तो SBI स्मॉल कैप का आप रेगुलर प्लान देखिएगा और आप उसका डायरेक्ट प्लान देखिएगा, तो आपको डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा, काफ़ी अच्छा डिफरेंस होता है। अब मान लीजिए आपका 1% का डिफरेंस है, 1% डिफरेंस है, तो मान लीजिए आपका किसी दिन 1 CR की वैल्यू हो गई, 1 CR, आपकी कैपिटल 1 करोड़ की हो गई, और उस पर अगर आपका 1%, एक बंदा दे रहा है 0.67% का एक्सपेंस रेशियो, एक बंदा दे रहा है 0.67% का एक्सपेंस रेशियो दे रहा है, पे कर रहा है, और एक बंदा 1.67 का पे कर रहा है, तो सोचिए इस बंदे को 1% ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और 1% 1 करोड़ का कितना हो गया, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अब मुझे लगता है कि डायरेक्ट प्लान और जो रेगुलर प्लान होते हैं उनके बारे में बेसिक डिफरेंस पता हो गया। अब आपको जहाँ इन्वेस्टमेंट करना है अपने अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो दी जानकारी अगर आप थोड़े से भी संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो चलिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।